नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज थोड़ा हटके है। आज हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि आप इंग्लिश में वोकैब करवा दीजिए कुछ, जिनका DSSB SSC और भी जो अपने एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो भी वोकैब होगी उसको मैं कराने की कोशिश करूँगा पूरा। तो आज हम वोकैब का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले। ये होता क्या है, जैसे किसी भी शब्द को एक शब्द में बोलना, मतलब उसको पूरा एक डिस्क्राइब करके देंगे, उसको एक संक्षेप में बताने कि इसको बोलते क्या है। तो वही है ये। और आपको ये शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट। तो क्या मतलब है इसका? वन हु कैन नॉट रीड और राइट मतलब कि जो व्यक्ति ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं इलिटरेट। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। लिटरेट यानी होता है पढ़ा लिखा, स्कॉलर यानी भी होता है पढ़ा लिखा। ऐसा नहीं बोलते हम लोग बहुत बड़ा स्कॉलर हैं, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मतलब बहुत बड़े विद्वान हैं। एजुकेटेड का मतलब भी होता है पढ़ा लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा इलिटरेट। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, वन हु लव्स मैनकाइंड। इसका मतलब क्या है? जो लोग मानववादी या मानवता से प्रेम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? मानव प्रेमी, है ना। तो उसको बोलते हैं फिलिंथ्रोपिस्ट, मतलब कि परोपकारी लोग होते हैं जो मानव प्रेमी होते हैं। और ऑप्टिमिस्ट यानी होते हैं आशावादी लोग, और माइजर यानी होते हैं कंजूस, और पेट्रियट यानी होता है जिनमें देशभक्ति की भावना होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स मतलब कि जो हमेशा ब्राइट यानी मतलब हमेशा ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि ब्राइट होती है, मतलब एक आशावादी नज़र से देखते हैं, जहाँ पे मतलब एक उम्मीद की किरण होती है, बोलते हैं ना। तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। क्रिटिक यानी होता है निंदा करने वाला। पैसिमिस्ट यानी होता है निराशावादी लोग होते हैं जो। और साइनिक यानी होते हैं जो सनकी टाइप होते हैं ना, साइनिक, उनको बोलते हैं। और चौथे पे बढ़ते हैं तो देखो, वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड मतलब जो व्यक्ति गॉड भगवान पे भरोसा नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अथीस्ट, नास्तिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नास्तिक। थीस्ट यानी होता है जो आस्तिक होते हैं। सेंट यानी होता है मतलब जो संत लोग होते हैं हमारे। मॉन्क यानी होते हैं जो बौद्ध जो होते हैं, उनमें जो बौद्ध होते हैं उनमें जो सबसे बड़े पंडित या जो भी बोल दो, उनको मॉन्क्स बोला जाता है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वन हु नोन्स मैनी लैंग्वेजेस तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब जो मैनी यानी बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में उनको पता है, उनको लिंग्विस्ट बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, स्कॉलर बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। अनेक भाषाओं को जानने वाला उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्ट यानी होता है भाषावादी। स्कॉलर यानी अभी बताया था पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, एजुकेटेड है। ऑथर यानी होता है लेखक। छठवां पे आते हैं तो वन हु लव्स बुक्स। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक्स बहुत पसंद होती है, मतलब वो उनके घरों में देखो सेल्स बनी होती हैं बुक की, बहुत सारी बुक रखी रहती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेबिलोफिलिया मतलब पुस्तकों का प्रेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सातवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वन हु हेट्स वुमेन। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वुमेन्स को हेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं माइसोगैनिस्ट, स्त्रियों से घृणा करने वाला, उसको माइसोगैनिस्ट बोलते हैं। और फेमिनिस्ट यानी होता है जो महिलाओं का तरफदारी होती है, बात करते हैं, उनकी तरफ बात करते हैं। ह्यूमनिस्ट यानी होता है जो कि हमारे मानवतावादी लोग होते हैं, उनको ह्यूमनिस्ट बोलते हैं। और आठवां है अ पर्सन हु ईट टू मच मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम पेटू, बहुत ज़्यादा पेटू, एकदम मतलब एकदम हमेशा खाना देखे और खाना शुरू, तो उसके बोलते हैं ग्लूटोन।
गवर्नमेंट यानी होता है जो कि खाता है और परख करता है उस चीज़ की, मतलब पारखी बोलते हैं उसको। माइजर यानी होता है वही कंजूस, और होस्ट यानी होता है जो किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, उसको होस्ट बोलते हैं। 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है वन हु स्पेंट मनी फ्रीली, मतलब कि बेफालतू में फिजूल खर्ची बोल दो जिसको, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी होता है फिजूल खर्ची। बैंकर यानी तो बैंकर ही होते हैं जो बैंक में काम करते हैं। मर्चेंट यानी होता है जो मतलब जो नाव वगैरह में काम करते हैं, उसको मर्चेंट बोलते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट करेक्टेड, मतलब कि किसी चीज़ को करेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनकॉरिजिबल, सुधार से परे, वही सुधारा नहीं जा सकता उसको। ठीक है। फ्लेक्सिबल यानी होता है जो मूवेबल होते हैं चीज़। फ्लेक्सिबल मतलब कहीं की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। कई लोग अपने मतलब जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबली मतलब एडजस्ट हो जाते हैं उसको। ठीक है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है, और इनोसेंट यानी होता है बहुत सीधे साधे लोग, नाइव। 11वां क्वेश्चन है अ पर्सन हु स्टडी वर्ड्स, मतलब कि जो पक्षियों का स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी विज्ञानी। ठीक है। जूलॉजिस्ट यानी होता है जो पक्षी, जो चिड़ियाघर होते हैं उसको, उसकी स्टडी करते हैं। बॉटनिस्ट यानी होता है जो बॉटनी की स्टडी करते हैं। और जियोलॉजिस्ट यानी होते हैं जो कि पृथ्वी से रिलेटेड जो होते हैं उसकी स्टडी करते हैं ना। वन हु स्टडी प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट। अभी ये देखा हमने इसमें, है ना, तो उसको बोलते हैं वनस्पति वैज्ञानिक। तो जो प्लांट की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट। केमिस्ट यानी होता है केमिस्ट्री की जो स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमर यानी होता है जो अपने अंतरिक्ष में रहते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर, तो उसकी स्टडी करने वाले को। 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वन हु स्टडी स्टार्स एंड प्लैनेट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? अब देखो यही वाली बात आ गई, उसको बोलते हैं खगोल शास्त्री, यानी जो अंतरिक्ष में प्लैनेट्स और इन सब की चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। और एस्ट्रोलॉजर यानी होता है, एस्ट्रोलॉजर यानी होता है जो हाथ देख के बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले लोग, है ना, जो अपने पाम को देख के रेखाओं के थ्रू बताते हैं। हिस्टोरियन यानी होता है इतिहास को बताने वाले। साइंटिस्ट यानी तो आपको पता ही है, वैज्ञानिक। वन हु वॉक इन स्लीप, मतलब जो लोग स्लीप में भी अपना चलते हैं ना, मतलब जैसे सो रहे हैं और उठ के चलना शुरू कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है। नींद में चलने वाला, उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। ड्रीमर यानी होता है वही आँख बंद किए हैं और घड़ियाली सपने देख रहे हैं अपने। टूरिस्ट यानी होता है वो अपना, टूरिस्ट यानी होते हैं मतलब जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिच पीपल, मतलब कि जो रिच यानी बड़े लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उनके बड़े लोगों के द्वारा चलना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी धनिकों का शासन। अपने भारत में क्या है? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोगों के लिए, मतलब सब कुछ अपने द्वारा चुना जा रहा है, जनता के द्वारा। मोनार्च यानी होता है मतलब वो वहाँ पे एक ही है व्यक्ति। ठीक है। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको क्या बोलते हैं? मतलब जो हर सर्वव्याप है, हर जगह प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट, हमेशा हर जगह प्रेजेंट। तो कौन हमेशा प्रेजेंट होता है? भगवान हमेशा हर जगह उपलब्ध है। ओमनीपोटेंट, और ओमनीपोटेंट यानी होता है एकदम सर्वशक्तिमान। पोटेंट, ताकत है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है। 17वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है वन हु नोन्स एवरीथिंग, वो व्यक्ति जिसको सब कुछ पता है उसको बोलते हैं ओमनीसेंट। ठीक है। सर्वज्ञ, मतलब जिस व्यक्ति को सारी चीज़ें पता है, वन हु नोन एवरीथिंग। ओमनी प्रेजेंट अभी देखा, जो हर जगह सर्वव्याप है। ओमनीपोटेंट यानी बहुत ताकतफुल। इंटेलिजेंट यानी होता है बहुत ज़्यादा विद्वान। और नेक्स्ट है वन हु कैन डू एनीथिंग, अभी क्या पढ़ा था हमने? सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट
जो हर कुछ कर सकता है, डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है वो। वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, तो क्या होता है, जैसे कि कई लोगों को ना स्टाम्प्स कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, यानी डाक टिकट संग्रहित करने वाला। बहुत लोग होते हैं जिनको सिक्के संकलित करना होता है, कोई करने को बहुत सारी करेंसी, किसी को बहुत अलग अलग देशों के स्टाम्प्स होते हैं, उनको कलेक्ट करना बहुत पसंद होता है। और जैसे सिक्के कलेक्ट करने वाले को बोलते हैं न्यूमिनिस्टिक, ठीक है। कलेक्टर यानी होता है कलेक्ट करने वाला। वन हु कलेक्ट कॉइन्स, उसको बोलते हैं, ऑप्शन बी सही है इधर पे, न्यूमिनिस्टिक, सिक्कों को संग्रहाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। वन हु कैन कंप्लाई अ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी तैयार करने वाले को क्या बोलते हैं? लॉक्जी कोरियोग्राफर। एडिटर यानी होता है एडिट करने वाला, राइटर यानी होता है लिखने वाला, पोएट यानी होता है, वो भी एक लेखक ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉक्जी कोरियोग्राफर, यानी शब्दकोश तैयार करने वाला। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। वन हु लव्स हिज कंट्री, भाई अपनी कंट्री को प्यार करने वाला, पैट्रियट है, एकदम देशभक्त है, अंदर से जज्बा है उसको देश को सर्विंग करने का, तो उसको बोलते हैं पैट्रियट, उसको पैट्रियोज्म बोलते हैं। नेशनलिस्ट यानी होता है जो कि राष्ट्रीयता होती है। सिटीजन यानी होता है उस देश का व्यक्ति है, सिटीजन है। सोल्जर यानी होता है सैनिक। तो इसका आंसर होगा जो पैट्रियट है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, अभी हमने महिलाओं के बारे में पढ़ा था। वन हु हेट्स वुमेन, उसको बोलते हैं माइसोगैनिस्ट, पर इसको बोलते हैं माइसेंथ्रोप, मानव से एकदम घृणा करने वाला, ठीक है। 24वां है वन हु बिलीव्स इन फेट, मतलब जो अपने भाग्य पे एकदम विश्वास करता है, भाग्य ही जो है सब कुछ है भाई, तो उसको बोलते हैं फैटालिस्ट, फेट, ठीक है। रैशनलिस्ट लोग वो लोग होते हैं जो मतलब जो रैशनल बात करते हैं, जैसे कि बात पे बात करते हैं, किसी चीज़ पे क्वेश्चंस करते हैं ना, उनको बोलते हैं। वन हु इज इनडिफरेंट इन प्लेजर एंड पेन, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो बहुत ज़्यादा खुशी में खुश भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा दुख में दुखी भी नहीं होते, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? स्टोइक। हीरो तो हीरो ही होता है। सेंसिटिव लोग बहुत ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाते हैं, उनको सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। 26वां है वन हु कैन नॉट हियर, हियर यानी सुन नहीं पाता। वन हु कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं डेफ। डम लोग तो डम ही होते हैं। ब्लाइंड यानी होता है जिनको आंख से नहीं दिखता है। क्रिपल्ड यानी होता है अपंग, उसको क्या बोलते हैं? अपंग, अपंग। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो 27वां क्वेश्चन क्या है? वन हु कैन नॉट स्पीक, बोल नहीं सकता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे म्यूट, गूंगा। आप जब भी किसी से बात करते हैं बहुत बार म्यूट कर देते हैं, तो क्या उसको आवाज़ जाती है या आपको सुनाई देती है? नहीं देती, तो उसको बोलते हैं गूंगा। अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ की चीज़ें लिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा आत्मकथा लेखक, ठीक है। 29वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या? वन हु राइट्स हिज लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिखने वाला, उसको बोलते हैं बायोग्राफर। जैसे कि अकबर की जीवनी किसने लिखी है? अबू फजल ने, वो आईन अकबरी वगैरह ये सब लिखी है, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोग्राफर। वन हु लीव अलोन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आजकल तो काफ़ी बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिक्लॉस, एकांतवासी। पर ये एकांतवासी किस उसमें है? मतलब कि एकदम दुनिया से कट के रहने वाले लोग होते हैं ना, वो। 31वें क्वेश्चन की ओर आते हैं।
तो वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट। अब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो आप में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे पैसे ले लिए होंगे पर वो दे नहीं पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया व्यक्ति। भाई उसका तो दिवालिया निकल गया पैसे देने में, ऐसा बोलते हैं ना। 32वां क्वेश्चन क्या है? वन हु लव्स वन सेल्फ, मतलब अपने आप से प्यार करने वाला, उसको बोलते हैं आत्ममुग्ध व्यक्ति, मतलब कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति, मतलब सिर्फ अपने खुद को खुश करने के लिए, खुद को प्यार करने, मतलब हर चीज़ खुद के लिए ही होती है वो, ठीक है। वन हु डाउट एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ में डाउट करने वाले को क्या बोलेंगे भाई? उसको बोल देंगे स्पेक्टिक। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, बिलीवर यानी कि मतलब उस चीज़ पे भरोसा है, पेट्रियट यानी देशभक्त। 34वां पर्सन हु मेक्स मैप बनाने वाले को क्या बोलेंगे एक शब्द में? उसको बोलेंगे कार्टोग्राफर, ठीक है। वन हु स्टडी अर्थक्वेक, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट, जो कि भूकंप वैज्ञानिक होते हैं, उनको सिस्मोलॉजिस्ट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सिस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है पैसिफिक ओशन साइड्स, तो वही हो सिस्मिक, यानी सिस्मिक कहीं भी शब्द आएगा तो उसका मतलब ही होता है अर्थक्वेक से रिलेटेड, ठीक है। वन हु स्टडीज एनीथिंग, वन हु स्टडी एशियंट थिंग्स, एशियंट यानी प्राचीन, क्या? प्राचीन। तो प्राचीन चीज़ों की जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आपने सुना होगा अभी बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि अभी भोज अपनी भोजशाला में अभी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे हुआ, जैसे बनारस में अपने वो ज्ञानवापी में जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे हुआ, और अपने राम मंदिर में भी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे हुआ था। तो उसको कौन? प्राचीन चीज़ों को देख के उसके नीचे क्या है क्या नहीं है, उनके साक्ष्य को देख के उसको पता लगाने वाले कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। पुरातत्ववाद विद, वन हु लव्स एनिमल। अब बहुत सारे लोगों को मतलब एनिमल्स, पशु प्रेमी होते हैं, कई गाय को प्रेम करते हैं, कई कुत्तों को प्रेम करते हैं, कई कैट को प्रेम करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? जूफेल, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38वें क्वेश्चन पे आते हैं। वन हु लव्स विजडम, विजडम यानी दार्शनिक व्यक्ति, उसको बोलते हैं फिलोसोफर। मतलब कई लोगों की सोच ही ऐसी फिलोसोफर टाइप होती है, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे दार्शनिक सोचते हैं, तो उसको बोलते हैं फिलोसोफर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। हम कई बार ऐसे होता था कि स्कूल जाते थे और हमको ना टीचर खड़ा कर देता कि कुछ बोलो यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे? बिना तैयारी के कोई भाषण दे सकता है क्या? पर फिर भी देते थे तो उल्टा सीधा बोल देते थे कुछ भी, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेक्चर यानी तो होता है वही भाषण, डिबेट यानी होता है भाषा, वाद विवाद, सेमिनार यानी होता है जहाँ पे सेमिनार्स होते हैं। 40वां क्वेश्चन है। वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, मतलब हमारे जीवन में भी हम किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको बोलेंगे, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इनसेटिबल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक क्लास को देखा है। तो और आपको ये जो क्वेश्चंस है, ये वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में एसएससी, DSSB और भी जो आपकी जिसमें इंग्लिश आती है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वोकैब आती है, तो ये क्वेश्चंस मस्ट डू करने लिए है, मतलब करने के लिए है, और आपको इनको करे बिना जाना ही नहीं चाहिए। मतलब
सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको इससे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।